लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम। तो आप पिछले सप्ताह हम लोगों ने छुट्टी कर दी नहीं, हम क्या वैश्विक राम महोत्सव में इस क्लास की छुट्टी हो गई। सर आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खेल के पीरियड के बाद मैथ्स की क्लास चालू हो जाए। हाँ, अब पता नहीं वो अच्छी बात है कि बुरी बात है। वो हमारे जैसे कुछ जैसे घाघ लोग हैं, उनको वो दूसरी वाली बात ज्यादा पसंद है। हाँ, क्योंकि एक हफ्ते से एंजॉय कर रहे थे सर, एक हफ्ते से एंजॉय कर रहे थे, बाल्टी की क्लास भी अटेंड नहीं करी। क्योंकि जब ये खेल की क्लास हुआ करती थी तो मुझे तो अपने दादा दादी नाना नानी परदादा सब याद आ जाते थे, क्योंकि वो लॉन्ग जंप शॉर्ट जंप उनसे कुछ होता ही नहीं था, तो बड़ी बड़ी बेइज्जती होती थी। पर बाकी विषयों में पढ़ने लिखने में राम जी की कृपा थी, तो वो व्यायाम की शिक्षक भी माफ कर देते कि चलो कोई बात नहीं लड़का, ठीक है आप पास कर दो इसको किसी तरह से। तो चलो इधर उधर की बात हो गई। So, is there any question, any comment? अपने हर कक्षा को शुरू करने के पहले we always want to seek that कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास प्रश्न का उत्तर हो, पर कोई प्रश्न हो तो हो सकता है किसी के पास उत्तर हो। यहाँ पर पूछना है कोई नहीं ऐसा। मलिक जी आपके पास क्या प्रश्न हो? आपके पास उत्तर ही उत्तर है। आपसे मुझे आपके पास कोई उत्तर है क्या? नहीं साहब, आप तो ऐसा कर रहे हैं, आप ही की स्टूडेंट है, तभी से तो पढ़ रहे हैं रामायण। नहीं तो हम तो इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में ही बिजी रहते थे दिन रात। हमारे तो ये है, क्या कहते हैं, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो चलो अब आगे बढ़े इसको। ओ ये क्या हुआ? अच्छा ये ठीक है, आ गया। अच्छा आ गया लगता है, ठीक है ये। अच्छा इसको 5 करें ना। सो आज 27 अक्टूबर है, मेरे ख्याल से आज इट इज सेशन 8। मैंने नंबर डालना शुरू कर दिया क्योंकि तो भूल जाते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो पिछली बार हम लोग हनुमान जी को लंका ले गए और वहां जाकर उन्होंने एक ऐसे महल के सामने, घर के सामने खड़ा कर दिया कि जहाँ पर रामायुध अंकित ग्रह, जहाँ राम के आयुध अंकित हैं। और आयुध का मतलब शस्त्र, वेपन्स। और राम के वेपन तो धनुषबाण ही है, जहाँ राम के धनुषबाण अंकित है, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण जाए, नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कपिरा है। वी टॉक्ड अबाउट दिस द लास्ट टाइम, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो वहां पे तुलसी के तुलसी वृंद वर्ड कम्स many times in Ramcharitmanas. So Brand is collection, many, इस तरह से का समूह, इस तरह का करना चाहिए। तो वहाँ पे तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं और उनको देखकर हर्ष और हरख कपिराय, कपियों के राय। और राय, ये राय इज कमिंग फ्रॉम फ्रॉम राय, और राय का दो ही मेन अर्थ निकलते हैं, एक तो श्रेष्ठ और एक राजा। तो हाँ, यहाँ पर हम आई थिंक दोनों शब्दों का
तो प्रयोग कर सकते हैं। यानी कपियों के राजा और हनुमान जी के लिए कपीश तो कई बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश है ना, तो वही वो का कपीश कहते ही हैं उनको, तो कपियों के ईश या कपियों के राजा या कपियों में श्रेष्ठ। तो कपियों में श्रेष्ठ हनुमान जी, उन्होंने जब तुलसी के वहाँ पौधे देखे तो उनको बड़ा मन में हर्ष हुआ, क्योंकि तुलसी हमारी संस्कृत में एक अच्छी चीज मानी जाती है। सब जहाँ तक प्रयास होता है हम सब लोग तुलसी का एक कोई पौधा तो रखते ही है घर में। अब यहाँ भी हम लोग, हमारा प्रयास तो रहता है कि घर में एक तुलसी का पौधा हो, तो कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, जैसा मौसम हो उस हिसाब से तुलसी रहती है। और सुबह सुबह जब चाय में वो थोड़ी गिरती है तो चाय का आनंद ही अलग आ जाता है। तो तुलसी की चाय सुबह रोज पहले को मिलती है तो जरा दिमाग ठीक रहता है। सो रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का बरंत देख हर्ष कपिराय और देख हरख कपिराय। लंका, अब वो सोच रहा है कि ये कुछ अलग सा मकान है, यहाँ पे धनुष बाण है राम जी के, यहाँ पे तुलसी के पौधे हैं, सो समथिंग इज अनयूजुअल हियर। सो ये चक्कर क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ? लंका निश्चर निकर निवास है। सो ही इज थिंकिंग लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मनमोह तरक करे कपिलागा। बस यहीं पर रुक जाते हैं, मनमोह तरक करें कपिलागा। तो मन में तर्क करने लगे, अपने आप में सोचने लगे। कई बार भी हमारे सामने भी ये होता है, कई बार कई जगह जाते हैं और वहां पर कुछ डिफरेंट दिखता है तो हम मन में सोचने लगते हैं कि ये कुछ डिफरेंट है यार, क्या चक्कर है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, राइट। सो मन में तर्क करे कपिलागा। तर्क से संबंध और विचार, मन में विचार करने लगे, मन में सोचने लगे कि क्या है, चक्कर क्या है यहाँ पर, ये महल कैसा है। लंका में तो निश्चर निवास करते हैं, लंका निश्चर निकर निवास है। तो निकर अगेन इज अनदर वर्ड विच कम्स मेनी टाइम्स। और निकर का ढेर सारे समूह, तो ये ढेर सारे समूह के बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है। अभी जैसे एक सेकंड पहले हमने देखा था वृंद, तो वृंद निकर, तो हाँ जैसा अब हो सकता है इनका कोई बहुत विशेष महीन अर्थ हो, पर ब्रॉडली स्पीकिंग दे ऑल मीन मल्टीपल थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, कलेक्शन। तो लंका में तो ढेर सारे निश्चर निवास करते हैं, और निश्चरों के मकान तो ऐसे होते ही नहीं है। मैं भी घूम के आया हूँ, सारे लंका घूम के आया हूँ, रावण का महल देखा, कुंभकर्ण का देखा, मेघनाथ का देखा, और छोटे मोटे सब राक्षसों का देखा। तो किसी का घर ऐसा नहीं था कि जहाँ पे राम जी के वेपन हो और तुलसी के पौधे हो। यहाँ तो कुछ अलग अलग ही माजरा है। लंका निश्चर करने वाले, लंका में निश्चर लोग राज करते हैं, यहाँ कहाँ सज्जन का वासा ही है। तो सज्जन लोगों का मकान में ऐसा होता है कि वहां पे भगवान का कोई निशान हो और वहां पर तुलसी के पौधे हो, तो यहाँ कहाँ सज्जन की बात है। तो लंका निश्चर निकर निवास, यहाँ कहाँ सज्जन, ये मन में वो सोचते हैं कि क्या है क्या है। ही इज अप्लाइंग हिज माइंड। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी कॉमन हमारे जीवन में। हम हर रोज की भले ही ना हो, पर ये काफी नॉर्मल बात है कि कई बार ऐसी अनयूजुअल चीजें दिखाई देती हैं हमें, जो हमें विचार में डाल देती है, हमें सोच में डाल देती है। ते ही समय विभीषण जागा, जब भगवान जी हनुमान जी सब सोच रहे हैं, उसी समय, वो तो रात थी, रात में वो खुशी से, पता है हमें, छोटा रूप लेके रात में लंका में घुसे थे ताकि लोग उनको देख ना पाए और फालतू का दंगा फसाद ना हो। तो रात होते होते शायद रात खत्म होने आएगी, तो ते ही समय विभीषण जागा, तो उसी समय विभीषण जग गए। अब यहाँ पर विभीषण की हम ये कहें कि अगर ये नाटक है तो इस नाटक में विभीषण की एंट्री है। सो दिस इज वेयर विभीषण एंटर्स इन रामायण। हालांकि बालकांड में उनका रेफरेंस है, पर वो उस रेफरेंस का कोई मेन कहानी से कोई विशेष लेना देना नहीं है। पर एक जैसे कोई मूवी होती है, पिक्चर होती है, नाटक होता है, उसको देखने जाते हैं तो नए नए एक्टर समय समय पर एंटर होते हैं। कई बार तो जो मेन हीरो होता है वही आधी मूवी के बाद एंटर होता है, उसके पहले कोई और होता है। सो अब यहाँ विभीषण जी अब तक 4 कांड में उनका कोई रोल नहीं है, ये 5वां कांड सुंदरकांड में उनकी एंट्री हो रही है। तो थोड़ा विभीषण के बारे में जरा सोचते हैं, विभीषण है क्या। सो विभीषण, विभीषणु विभीषण, सो इनका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल रामायण में, he has one major role to play, पर कोई बहुत ज्यादा इतना सिग्निफिकेंट उनका नाम नहीं आता। तो उनका नाम टोटल 67 टाइम्स है। तो विभीषण का पहले तो शाब्दिक अर्थ है अत्यंत विभीषण।
So this is the literal meaning of विभीषण. जो we all know कि we are we का हमेशा प्रयोग होता है किसी चीज को बढ़ाने चढ़ाने के लिए. So विशेष, विशेषण. तो विभीषण अत्यंत भीषण. So विभीषण का एक थोड़ा छोटा सा रेफरेंस बालकांड में जब प्रताप भानु की कहानी आती है वहां होता है. तो प्रताप भानु की कहानी पे हमने अभी राम क्विज किया था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन किए थे लोगों को. अब प्रताप भानु की स्टोरी इज वेरी साइड स्टोरी रामचरितमानस में. सो प्रताप भानु और उनके भाई, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा था उसमें रामायण क्विज में. तो उनका एक मंत्री था, उसका नाम था धर्मरुचि. अब वो कहते हैं जब प्रताप भानु को जब श्राप मिला कि तुम अगले जन्म में जाके राक्षस बनोगे, तो वो श्राप बड़ा भयंकर श्राप था. उनको ही नहीं, मतलब वो सारे उनका सारे राज्य को श्राप पड़ गया. तो सभी बाकी लोग भी राक्षस बने अगले जन्म में जाके. इस तरह की वो स्टोरी है. और जो उनका जो मंत्री था धर्मरुचि, वो बड़ा धर्मनिष्ठ था. तो वो भी अगले जन्म में जाके आया तो सही लंका के राज में, पर वो उसका अवतार विभीषण के रूप में था. This is one of the stories, not very relevant, but it is mentioned in Balkan, so I thought I'll mention to you. तो अगर आप अभी हम रामायण क्विज में पूछ रहे हैं धर्मरुचि कौन था, तो मैं नहीं मानता कि 99.99% जो जवाब दे पाएंगे. मैं इसलिए दे पाऊंगा कि आज मुझे पता है, कल तक तो मुझे भी नहीं पता. सो ऐसे रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं. तो यही है समय विभीषण जाएगा. तो उसी समय विभीषण जगे. तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जगह. जो आदमी सोता है वो तो जगता ही है, अनलेस कि भगवान उसको उठा ले तो वो बात अलग है. तो ताई ते ही समय विभीषण जाएगा. अब जाके उसने क्या क्या, राम राम ते ही सिमरन की ना. उठते उसने अपने जैसे अब सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, और वैष्णव से सब लोग लेते हैं, सब लोगों को लेना चाहिए, बहुत सारे नहीं लेते. तो सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेना चाहिए कि तुमने मुझे ये नया दिन दिया है, सो थैंक यू सो मच. तो राम राम ते ही सिमरन की ना. तो उन्होंने उठते ही भगवान राम जी को याद किया, राम राम. तब तो और भी उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, करे तुलसी का यहाँ पेड़ है, आगे राम और के आयुध हैं महल पे, और उठ के ये बंदा तो राम राम कर रहा है. तो ये तो लगता है कोई अलग ही किस्म का प्राणी है इस लंका में, और ये एक अपवाद है. तो ये ऐसे कैसे हो गया. पर चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम एक ढंग का आदमी दिखाई दिया. अब तक तो जिसको देखो मुझे खाने के लिए आ रहा था, चाहे सुरसा हो, चाहे सिंगिका हो, चाहे त्रिजट, वो क्या नाम था उसका, लंकी नहीं हो, और यहाँ भी सारे ये राक्षस घूम रहे हैं इधर उधर मुझे मारने के लिए. तो ये तो सज्जन लग रहा है, जेंटलमैन. सो उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये तो सज्जन है. हृदय हर्ष, हृदय में हर्ष, हरख कभी सज्जन चीना. सज्जन सब उनको लगा कि सज्जन आदमी है. तो अगर हमें लगे, हमें भी जीवन में हर रोज, और हर रोज तो नहीं, अक्सर नए नए व्यक्ति मिला करते हैं, और वो कैसे हैं व्यक्ति हैं, वो एक बड़ा प्रश्न होता है कि वो सज्जन है, दुर्जन है, किस तरह के हैं. सो वो एक असेस करना एक बड़ा टेढ़ा काम है. अब हम आगे जैसे लंका कांड पढ़ेंगे, अगर मौका मिला तो कोई लंका कांड में पढ़ेंगे. तो लंका कांड में जब हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी, तो वहाँ वो कालने में भी बैठा हुआ है साधु बनकर, और उनको कहता है आओ तुमको मैं दीक्षा देता हूँ. तो एक बार तो उसके झांसे में भी हनुमान जी आ जाते हैं, पर बाद में पता लगता है कि हाँ ये तो गड़बड़ वाला मामला है, और तुम तब उसको गुरु दक्षिणा देते हैं बराबर की. सो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो सज्जन लग रहा है, पर जरा जिसको चेक करते हैं सज्जन है कि नहीं, क्या बात है. हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना. यही सन हठी करे हूँ पहचानी. यही सन यानी इसके साथ मैं पहचान करता हूँ, यानी से जरा जाके अपना विजिटिंग कार्ड देता हूँ, और उसका विजिटिंग कार्ड लेता हूँ, देखें क्या है ये क्या काम करता है, इसकी क्या डिग्री विग्री है. पर यह एक इम्पॉर्टेंट शब्द है हठी. अब हठी तो हम जानते हैं हठ, और हठ का जो कॉमन मीनिंग है कि कोई आदमी हट पकड़ लेता है, जिद पकड़ लेता है कि मुझे तो ये साड़ी चाहिए ही. ऐसा कई बार ऐसा होता है, मुझे ये वाली साड़ी चाहिए, या मुझे ये बच्चे करेंगे, मुझे ये वाला खिलौना चाहिए. विश्वामित्र जी आ गए, मुझे तो राम ही चाहिए जंगल में ले जाए मेरे पे ले जाने के लिए. मुझे और किसी से कहा, दशरथ कहने मैं खुद चलने को तैयार हूँ, मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है लड़ाई झगड़ा करने का, युद्ध करने का. राम को तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ. पर विश्वामित्र तो वो भी हट हट पकड़, लेकिन नहीं, मुझे तो राम को ही ले जाना है.
सो कई बार उधर देखिए ना, पार्वती ने जन्म लिया, तो पार्वती ने जन्म लेने के बाद भी कहती है, मेरे को तो शिव जी से शादी करनी है, हट पकड़ ली। ऐसा कुछ कहा जाता है, कुछ 4-5 तरह की हट होती है, त्रिया हट, बाल हट, साधु हट, और क्या है, राज हट, और क्या है भाभी, स्मिता भाभी बताइए ना। आई थिंक मिसिंग वन। बाल हट, राज हट, स्त्री हट, 3 मालूम है बस मुझे। हाँ, और एक साधु हट, और एक और है। अच्छा, हाँ, एक किसी को पता है? तो 5 हट है, तो ये लोग हट पकड़ लेते हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल, उनकी बात माननी पड़ती है। अब बालक है, वो हट कर लेता है, तो आपके पास कोई या वो तो रोएगा इतना ज़्यादा कि आपको उससे पिंड छुड़ाने के लिए होगा कि चलो ये ले जान छोड़ मेरी। पर यहाँ हट का थोड़ा-सा डिफरेंट मीनिंग है। सो हट इज़ लाइक ए समव्हाट लिटिल नेगेटिव टर्म द वे वी अंडरस्टैंड इट, कि किसी ने हट पकड़ ली, यानी दुराग्रह जिस टाइप हो गया। पर यहाँ ये नहीं है, यही से ना हट करे हूँ पहचानी, क्योंकि अभी ये सो के उठा है और राम-राम कह रहा है, तो इसके पास जाके मैं I take the initiative. The word, I think the proper translation in English will be, let me take the initiative. मैं अब है ना चुपचाप नहीं बैठना चाहता, बैठना चाहिए मुझे, जाके आगे से बढ़कर इनिशिएटिव लेके आगे से बढ़कर इससे जान पहचान करनी चाहिए। तो इस सेंस में हट का शब्द है कि प्रोएक्टिव, बीइंग प्रोएक्टिव, आगे से जाके मैं इनसे जान पहचान करूं, क्योंकि वो सज्जन लग रहा है, जान पहचान कहता हूँ, और देखो पता नहीं कैसा है, पता हो सकता है सज्जन आदमी तो अच्छा ही है भाई, मुझे तो यहाँ अभी सीता जी का पता लगाना है। हो सकता है यही कुछ मुझे अता पता दे दे, ये यहाँ रहता है, राम का नाम ले रहा है, तो कोई संभावना तो है कि कुछ ये मेरे मतलब का आदमी हो। ऐसे न हट करियो पहचान। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि जब नए-नए व्यक्ति हमें मिलते हैं, और मिलते हैं, ये तो ये जब तक हमारी साँस चलेगी तब तक नए-नए व्यक्ति हमारे जीवन में आएँगे। तो उसमें से कोई व्यक्ति अगर आपको अच्छा लगे, सज्जन लगे और आपको अपनी रुचि के अनुसार लगे, तो हमें आगे से जाके उससे अपना परिचय करना चाहिए। ये नहीं कि हम बैठे रहें कि वो आएगा और हमसे पूछेगा, और क्योंकि दैट माइट बी अ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं। वी डोंट वांट टू मिस्ड अपॉर्च्युनिटी। भगवान ने हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी भेजी हो, और आगे से जाके मैं इनसे हाथ मिलाऊँ, इनसे नमस्ते करूँ, राम-राम करूँ, इनसे परिचय लूँ। हो सकता है हम दोनों में कोई अच्छी केमिस्ट्री बैठ जाए। So that is the context in which the word hut is used in Ramayana most of the time, जहाँ तक मैंने देखा है। और देन वो अपने आप में मन में कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि। तो अगर ये साधु है, सज्जन है, तो इससे कोई नुकसान तो होना नहीं है। और पता लग गया अगर दुष्ट है, तो फिर दुष्टों को तो मुझे झेलना आता ही है। हनुमान जी को थोड़ी कोई ऐसा डर था कि अगर ये दुष्ट है तो फिर पता नहीं मेरा क्या कर लेगा। तो अगर अगर दुष्ट है तो उसको मैं वैसे ही ठिकाने लगा दूँगा, और ये सज्जन है तो हो सकता है सज्जन से दोस्ती करनी भी चाहिए, और राम का भक्त लग रहा है, राम-राम कह रहा है, और हो सकता है मेरे काम में आ जाए। So this I think line is very important in दोहा, in this दोहा, कि हमें we need to be proactive when we see opportunities like this. जीवन में हमें proactive होना चाहिए, we should not be passive, we should be active. And many times we are passive, we are not active, and we miss such opportunities in life. Anybody have any comment? किसी का कोई इसमें कोई comment हो? अब ये जब मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो मुझे सब लोग दिखाई नहीं देता है, इसलिए अगर हो और कोई हाथ खड़ा हो तो आई विल नॉट एबल टू सी, तो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। चलो नहीं, आगे बढ़ते हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहीं आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तो अब वो किस तरह से आगे से प्रोएक्टिव होते हैं, जैसे अपने कहा कि यही सनहट करियो पहचानी, मैं अपना जबरदस्ती जाके और प्रोएक्टिव होकर और आगे से आगे इनिशिएटिव लेकर मैं जान पहचान करता हूँ। अब वो ठीक है ना, अब तक तो मशक समान घूम रहे थे मच्छर की तरह से, अगर वो इतने छोटे से वहां पर होते तो वो क्या जान पहचान होती। तो बिल्कुल उनका नहीं, अब मैं इस आई हैव टू चेंज माय फॉर्म। वो वानर भी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि मैं भी एक विप्र रूप बड़ा सेफ रूप है। सो मैं विप्र रूप बन जाता हूँ, क्योंकि राक्षस लोग भी कम से कम, राक्षस तो वैसे ही कहते हैं ब्राह्मण थे, रावण तो ब्राह्मण ही था, क्या मैं भी विप्र का रूप, ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता हूँ। सो विप्र रूप, तो हनुमान जी बार बार अपना रूप बदलते हैं, जो उनमें एक भगवान सिद्धि मिली, अष्ट सिद्धि नवनीत किया जाता। तो जैसा उनको
जैसी उनको आवश्यकता होती है उस प्रकार अपना रूप बदलते हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, तो विप्र रूप धारण किया और फिर बचन सुनाए। अब बचन सुनाए, अब उन्होंने क्या बचन सुनाए इसके बारे में कोई बात नहीं है। किरण जी, यहाँ पे एक मैसेज है, किरण रेज्ड हैंड, आपका कुछ कहना चाह रही हैं किरण जी? किरण जी, वांट टू से समथिंग? ओके सर मेरा तो एक प्रश्न है छोटा सा। हाँ जी, कहिए। सर ये अचानक अभी बात से ही जो है वो मन में आ गया कि अ, हनुमान जी को दर्शन मिलते सीता माँ के ये लंका के समय में, और जी जो सिद्धियां हैं वो सीता जी ने उन्हें वरदान के रूप में दी मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ा सा मुझे है कि जो अष्ट सिद्धि नवनिधि है वो पूर्णतः उनको आशीर्वाद में बाद में मिली, या उनको इस प्रकार के गुण पहले से जैसा कि उसमें वर्णन भी है वो रहे हैं। अच्छा देखिए, इसका आई डोंट थिंक आई हैव द आंसर, पर आई विल जस्ट कमेंट ऑन योर क्वेश्चन। जी सो उसमें जो जो हम चौपाई पढ़ते हैं वो है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जी जी असबर दीन जानकी माता। जी। तो माता ने ये उनको वरदान दिया कि तुम अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता बनो, देने वाले बनो। राइट, हाँ हाँ, You become a professor of this, not a student of this. राइट एग्जैक्टली, So that means he already, one interpretation is that he already had all this, but राइट। he, but he didn't know how to give it to others. I don't know. हाँ, आप उनको नहीं, दिस परफेक्ट। तो उनको मैंने उनको डिग्री प्रदान कर दी आई थिंक उसके लिए। हाँ, now he is given the authority to grant degrees. अथॉरिटी, यस। हाँ, so he's given, so he became now he was made vice chancellor by the or director by director by Sita. So that may be, यस, one maybe a very clumsy explanation of this. पर जो ये सब हो रहा है उससे तो डेफिनेटली उनके पास सिद्धियां तो थी, ये तो जी निश्चित है, राइट? जी जी जी, बिल्कुल। भयो भूधराकार से या किष्किंधा कांड हमने कहा, जैसे जामवंत ने थोड़ा सा उनको प्रोवोक किया तो जी एकदम बिल्कुल पर्वत की तरह हो गए, राइट? तो सिद्धियां तो उनके पास थी। जी तो और वो सिद्धियां कब आई हैं? लेट्स गो बैक, जब उनको इंद्र ने वज्र से मारा था जी तो जमीन पर गिर पड़े थे और उनकी ठोड़ी में चोट आ गई थी और थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई, उससे नाम हनुमान हनुमान पड़ गया। तो उसके बाद में द वे द स्टोरी इज, एंड प्लीज करेक्ट मी एनीवन, तब उनके जो पिता पवन देव में उनको बहुत गुस्सा आया। अब कोई भी अपने बेटे को मारेगा, चाहे बेटे का ही फॉल्ट ही हो, तब भी कोई बाप तो उसे नहीं कर पाएगा, आप हम सब जानते हैं, राइट? जी तब उनके पवन देव को बहुत गुस्सा है कि इन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे छोटे से बच्चे को इस तरह से वज्र से प्रहार करना, और उसको देखो बेचारे को एकदम अब जीवन भर के लिए इसकी ये जो थोड़ी है टेढ़ी हो गई, अब इसकी ब्याह शादी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने पवन ने अपनी गति रोक दी। तो ठीक है, मैं अब ऐसा अपनी गति रोक देता हूँ, अब मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, बस स्थिर हूँ जहाँ के जहाँ। ना जस्ट इमेजिन अगर पवन की गति रुक जाए अभी आज के ज़माने में, आधे, अब हम बाहर जाके बैठे, घर में बैठे, अब पवन बिल्कुल ना चले, आई थिंक आधे घंटे हम लोगों का क्या हाल होगा, राइट? सो थोड़ी देर में सारा ब्रह्मांड उससे व्यथित हो गया, पवन की गति रुक गई जब। तो नहीं बोला, मैंने तुम तो ठीक है, मैं मेरी मर्जी है, मैं नहीं चलना चाहता, मैंने अपने रोक के मैं बैठा हूँ आराम से, तुमने अपनी मर्जी से जो करना था कर लिया, तो मैंने तो कुछ कहा नहीं, अब मैं अपने, मेरी मर्जी है, मेरे को नहीं बहना तो नहीं बहना, मैं बैठा हूँ। तो बहुत उन्होंने सब देवताओं ने आगे हाथ पैर जोड़े कि भैया ऐसा मत करो, नहीं तो सृष्टि बंद हो जाएगी, तुम्हारा काम ही है, तुम जब तक नहीं चलोगे तब तक ये पृथ्वी नहीं चलेगी। तो बोले तुम लोग पहले तो आके सब माफी मांगो और सब अपनी अपनी शक्तियां इस बच्चे को दो। तो सबने अपनी अपनी शक्तियां हनुमान जी को उस समय दी, तो वहीं से काफी वही शक्तियां शायद सिद्धि में ट्रांसफर हुई होंगी। दैट मे बी वन अनदर एक्सप्लेनेशन। राइट, एब्सोल्युटली जी। सो मलिक जी, यू हैव एनी इनसाइट ऑन दिस? हाँ, वो जो विनय जी जो कह रहे थे उस पर मैंने जैसे सोचा है कि वो तो शिव जी के अवतार हैं, शिव जी हैं जो राम की सेवा में आए हैं, उनके पास तो सब कुछ पहले ही से है, कोई शिव जी के पास क्या कमी हो सकती है? सिद्धि सिद्धि वो तो पुष्ट करने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि शील
निधाना, माने ये थोड़े है कि वो शीलहीन थे पहले, वो तो कह रहे हैं कि तुम बनो और बल बुद्धि वाले बनो। तो ये सब लोग देते हैं कि आशीर्वाद देते हैं कि पढ़ो लिखो अच्छे बनो, इसका माने नहीं कि वो मूर्ख है। तो उनके पास सब कुछ पहले ही से था, माता जी उसको पुष्ट कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं उनको। Anybody else have any comment on this? Okay. So, good question, and I think it's good we should discuss such things here. So, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, तो विप्र रूप का धारण किया और बचन सुनाए। अब उस बचन सुनाए, उन्होंने क्या बचन सुनाए भी है, उन्होंने तुलसीदास जी ने कुछ लिखा नहीं है। तो नेचुरली विप्र रूप धारण क्या होगा, और पूछा गया अच्छा भैया राम राम, और क्या मेरा नाम ये है, और वट एवर उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड हो सकता है निकाल के दिया, ये लो ये मेरा विजिटिंग कार्ड पकड़ो, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड लाओ। तो सुने तो विभीषण उठ नहीं आए जब उन्होंने वचन सुनाया। और विप्र रूप में तो नेचुरली विभीषण जी तो ऐसे तो किसी विप्र का अनादर नहीं करेंगे। तो रावण भी होता वो भी अनादर नहीं करता, कोई ब्राह्मण के रूप में आता तो सुने तो विभीषण उठ नहीं आए। तो विभीषण जी उठे वहां से और उनके पास आए। दैट लाइन इज वेरी क्लियर। करे प्रणाम पूछी कुशलाए, फिर उन्होंने भी प्रणाम किया। करे प्रणाम पूछी कुशलाए और पूछा भाई कैसे हो, हाउ आर यू, कहाँ से आए हो, चाय वाय पियो, ये वगैरह वगैरह। अरे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए। हे विप्र अपनी कथा कहिए। अब कथा का मतलब कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है। कथा मतलब टेल अबाउट योरसेल्फ, कि आपके बारे में आप बताइए कि आपकी क्या कहानी है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ तुम आके से गए। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस लंका में तो कोई पक्षी भी नहीं आ सकता। और जरा मुझे समझा बुझा के कहो। बुझाई इज टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो जैसे पहेलियां बूझो तो निज कथा बुझाई, समझा कर मुझे बताइए। ऐसा नहीं कि एकदम एक श्लोक में सारी कथा बता दो, मेरे समझ में कुछ आया नहीं, मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो विप्र कहो निज कथा बुझाई, मुझे समझा कर अपनी सारी कहानी बताओ। सो यहाँ पे दिस इज वेयर हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद है, डायलॉग है। एंड दैट डायलॉग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलॉग्स इन रामायण। बहुत संक्षेप में ये डायलॉग है, संवाद है। I think in one of these meetings in Ramcharitmanan, we will have a session on Ramcharitmanas ke Samvad. So maybe one of you can speak on Hanuman और विभीषण संवाद। बिल्कुल छोटा सा संवाद है, 4-5 लाइन है, कोई लंबा चौड़ा संवाद नहीं है, पर उस संवाद का कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ दोनों का परिचय हुआ और वो पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपके, स्टोरी क्या है, जस्ट टेल मी, मुझे बताइए आप कि तुम क्या स्किप हो गया क्या, नहीं, कि तुम हरि दासनमय कोई। सो कि तुम हरि दासनमय कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होगी। मेरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोह करण बड़ भागी। कि तुम हरि दासनमय कोई, जो हरि है भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो सेवक है, उनमें से कोई हो। विप्र हो, बड़े सज्जन लग रहे हो, अच्छी धोती वोती पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, तो आप कोई भगवान के कोई दास हैं। ये तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति हुई, मेरे हृदय में बड़ा बड़ा प्रेम आ रहा है। सो आई हैव दैट गट फीलिंग इनसाइड दैट यू आर ए नाइस पर्सन। या तुम कोई हरि के दास लग रहे हो, या फिर कि तुम राम, या तुम स्वयं राम ही तो नहीं हो, ये विप्र के रूप में आ गए हो। ये तुम राम दीन अनुरागी, कैसे राम, जो दीन पर अनुराग रखते हैं। दीन यानी, दीन का क्या मतलब, गरीब, कमजोर लोग, राइट। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कॉलेज में डीन वो बेचारा डीन होता है, डीन सबसे ज्यादा, इसलिए अंग्रेजी में उसको डीन कहते हैं। वो ऊपर से डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डंडा देते हैं, नीचे से प्रोफेसर को डंडा देते हैं। तो डीन की पोजीशन बड़ी बुरी होती है, इसलिए शब्द वो दीन है, उसी से अंग्रेजी में शब्द बनाए डीन। आगे नहीं, हंसी मजाक वाली बात, अब सो कहीं डीन को अपने जाओ मत कह देना, नहीं तो मारेगा। तो दीन यानी जो 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 कमजोर हैं, गरीब हैं, तो उसी से सारे शब्द हैं, दीन दयाल, दीनानाथ, दीन बंधु। तो जो दीनों पर दया करने वाले भगवान, दीनों के नाथ, दीनों के बंधु। सो कि तुम राम, या तुम स्वयं राम हो,
कैसे राम जो दीन के अनुरागी, यानी दीन के दीनों पर दया करने वाले हैं। ये तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोह करण बड़भागी, और मुझे बड़भागी, मेरा भाग्य बढ़ाने के लिए आप आए, स्वयं भगवान राम पधारे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं भगवान राम हो और एकदम एकदम इतने सालों से मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपको घंटी बजा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ और पूजा पाठ कर रहा हूँ, और आए हो। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप हो कौन, मुझे बताइए, आप भगवान के कोई दास हो, उनके सेवक हो, उनके भक्त हो, या स्वयं भगवान हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने अपना निज नाम कहा, अपना नाम बताया कि हाँ देखो भाई मेरा नाम यह है, कहा अपना नाम, और कही सब राम कथा, और सारी राम कथा सुना दी। उनको लगा कि हाँ ये तो भाई आदमी ऐसा है कि इसको कॉन्फिडेंस में हम ले सकते हैं, तो सारी उन्होंने राम कथा, अब अगेन वो पूरी राम कथा का यहाँ वर्णन करते तो 10-15-20 पन्ने चाहिए, तो वो सारी कथा का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कि उन्होंने क्या कहा होगा। एंड आई एम श्योर उन्होंने जो उनको मेन बात है वो बता दी होंगी कि भाई मेरे स्वामी राम है और ये तुम्हारा भाई यहाँ पे लेके आ गया है सीता को, और क्या अब बताओ यार क्या करें इसका। तो हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पर तुलसीदास जी ने ही हैज नॉट गॉन टू द डिटेल्स। सुनत जुगल तन पुलक, मन मगन सुमिर गुणग्राम। तो वो सुनकर जुगल तन पुलक, सारे राम जी की कथा सुनने के बाद में जुगल तन पुलक, जुगल यानी युगल, जुगल इज अवधि और युगल इज हिंदी और संस्कृत, और युगल मतलब दो। सो सुनत जुगल तन पुलक, तो दोनों के तन शरीर पुलकित हो गए। राम की कथा सुनने पर दोनों के शरीर तन पुलकित हो गए, मन मग्न हो गए भगवान के अंदर। सुमिर गुण ग्राम, अगेन ग्राम इज अनदर वर्ड लाइक दैट, अभी देखा था हमने निकर। तो उनके गुणों के ग्राम यानी गुणों का समूह, यानी बहुत सारे गुण, भगवान के एक गुण थोड़ी है, सैकड़ों गुणों की खान बोल सकते हैं। गुणों की खान, या तो ग्राम अगेन इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्शन लॉट ऑफ देम। तो गुणों की खान इज परफेक्ट फिट हियर। तो उनके गुणों को याद करते करते, उनका स्मरण करते करते दोनों बहुत पुलकित हुए, मनमग्न हो गए। सो यहाँ पर उनकी जो मनोदशा है उसका एक संक्षेप में, एक आधी लाइन में डिस्क्रिप्शन। Any question so far? So is the Dua number 6 में we basically तुलसीदास जी talks about हनुमान जी और तुलसीदास जी, हनुमान जी और विभीषण जी का की भेंट, और एक दूसरे से इंट्रोडक्शन, एक दूसरे से जान पहचान। अब वो अपनी बात कहते हैं विभीषण जी, सुनो पवन सुत रहा न मारी। अब उन्होंने अपना परिचय दे दिया, पता लग गया रही, तो पवन सुत है पवन सुत। अब आप मेरी बात सुनो। खांसी का बहुत बुरा हाल है। सुनो पवन सुत रहे न हमारे, ए पवन सुत, आप मेरी रहनी सुनो, मैं किस तरह से यहाँ रहता हूँ उस बार आप देखो, मैं कैसे रहता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ ये उपमा है, रामचरितमानस में बहुत सारी उपमा है, एंड आई थिंक समटाइम विल टॉक अबाउट इन आवर सैटरडे मीटिंग कि रामचरितमानस में कहाँ कैसी कैसी उपमा है। मैं किस तरह यहाँ रहता हूँ, व्हाट्स माय सिचुएशन। जिम दसननमा जीव बिचारे, मैं ऐसे रहता हूँ जैसे, जिम मतलब जैसे जीव बिचारी रहती है, जैसे बिचारी जीव रहती है। अब बेचारा शब्द हम कब प्रयोग करते हैं? बिचारी इज कम फ्रॉम बेचारा, कि जिसके पास चारा ना हो, यानी बेचारा उस पर कोई कंट्रोल है, या दास है, या भूखा है, या गरीब है, जो बेचारा। मैं ऐसे रहता हूँ जैसे बेचारी जीव रहती है। अब जीव कैसे रहती है? अब यहाँ का दसनन में हूँ। अब ये दसनन शब्द इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। नॉर्मली हम जब दसनन और दसानन ऐसा सोचते हैं तो हमको सीधा रावण याद आता है। तो यहाँ इस दसनन से रावण का कोई लेना देना नहीं है। So this word is coming, dasan is the word, हिंदी का वर्ड दसन,
और वो उसका रूट है दशन, जो संस्कृत का शब्द है, और दशन का अर्थ होता है दांत। कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, अनलेस यू नो इट, यू जस्ट डोंट नो दिस वर्ड। आई डिडंट नो दैट, आई लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये दर्शन शब्द का अर्थ कई कई जगह रामायण में हुआ है, और दो कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक तो जब युद्ध करते हैं तो एकदम दांत पीस के युद्ध करते हैं, तो वहां दर्शन का युद्ध होता है। और दूसरा एक बहुत पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब भगवान का वर्णन करते हैं कि उनकी आंखें ऐसी हैं, कान ऐसे हैं, दांत ऐसे हैं, नाक ऐसी है, सुंदरता का, तब वहां दर्शन का प्रयोग होता है। तो ये दो जगह जनरली द वर्ड दर्शन इज यूज्ड। सो जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं रहता हूँ। अब दांतों के बीच में जीभ का क्या मतलब है? अब हम तो फिजिकल मीनिंग लें तो हमारे दांत हैं और जीभ है। अगर जीभ जरा सा भी बाहर जाने का ट्राई करे, फटाक से दांत उसको दाब देते हैं कि तू बाहर नहीं जा सकती। तो जीभ इज अंडर हाउस अरेस्ट परमानेंटली, क्योंकि जाते ही ये 32 दांत उसको, 32 चौकीदार बैठे हुए हैं। अब हम सबके तो 32 है नहीं, किसी के 30 है, किसी के 29 है, किसी के 28 है, पर जितने भी हों तो उसको जीभ को बाहर नहीं जाने देते। तो जीभ इज अंडर हाउस अरेस्ट। सो जीभ कभी बाहर जा नहीं सकती। हाँ, अंदर रह के सारा मजा जीभ ही लेती है। बढ़िया खाना मिलेगा तो उसका स्वाद है, उसका आनंद जीभ को ही मिलता है। राइट? अब गुलाब जामुन इतने बढ़िया बने हैं, स्वादिष्ट। अब वो दांतों को तो दांत तो बेचारे मेहनत करते हैं, उसको चबाते हैं, और आनंद जीभ लेती है। हाँ, क्या बढ़िया गुलाब जामुन है। राइट? और बढ़िया बढ़िया पकौड़े बने हों तो दांत सारी मेहनत करेंगे, दांत उसको चबाएंगे और उसका मजा लगे जीभ। हाँ, क्या बढ़िया पकौड़े हैं, अरे वाह, और 2-4 और आने दो। सो मजा बोले तू अंदर रह, आराम कर, पर बाहर नहीं जा सकती। शी इज अंडर हाउस अरेस्ट। सो मेरा भी यही हाल है। मुझे इतना बढ़िया महल मुझे बनवा दिया है, मैं चाहे जैसे यहाँ रह सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ, सब मुझे स्वतंत्रता है, पर मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मुझे मुझे हाउस अरेस्ट। अभी जैसे कश्मीर में किया हुआ था ना, मुफ्ती बेगम वगैरह को भी छोड़ा है उनको, राइट? तो हम हाउस अरेस्ट में हूँ, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मेरा बहुत मन करता है कि यहाँ से निकलूँ और किसी तरह इस टापू को छोड़ूँ और अयोध्या पहुँच जाऊँ राम जी के पास। पर जिम 10 नन में जीत बिचारी, जैसे 10 नन दांतों में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं यहाँ रहता हूँ। So this dasan, I think, is a word which many of us may not know and may get confused with that. So it's a new word to learn. So सुनो पवन सुत रहन हमारे, जिम दसनन में जीभ बिचारी, तात का बहु मोहि जाना ना था। अब वो पूछते हैं हनुमान जी से, कह रहे हनुमान ये तो बताओ यार, क्योंकि मुझे अनाज जानकर, क्योंकि मेरा तो यहाँ कोई है नहीं, ठीक है, मेरा भाई है, पर आपको तो पता ही है कैसा भाई है। तात का बहु मोहि जाना ना था, ये कभी मुझे अनाज जाकर, मेरा एक अनाथ एक सेवक रहता है वहां लंका में, करही कृपा भानुकुल नाथा। क्या भानुकुल यानी सूर्य, भानु यानी सूर्य, सूर्यकुल के नाथ अगेन भगवान राम जी। सो जो सूर्यकुल के नाथ है राम है, वो कभी कभी मुझ पर कृपा करेंगे, ये वो जानकर, ये उनको पता तो है, वो तो सर उनको सब कुछ पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो बट डू यू रियली थिंक दैट ही विल एवर कम हियर एंड मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे इस जेल से छुड़ाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? कबहू तात कबहू मुझे जाने ना था, करही कृपा भानुकुल ना था। तामस तन कछु साधन नहीं, तो मेरा तन तो तामसी है और मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब ये दिस आर ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ मॉडेस्टी एंड पोलाइटनेस, कि मेरे पास तो शरीर तामसी है और कोई साधन नहीं है। प्रीति न, मेरे पास कोई प्रीत नहीं है। कहाँ पर? पद सरोज, जो उनके चरण कमल है, सरोज यानी कमल, पद यानी चरण। अब ये सब शब्द हम लोग पहले देख चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग देम। और दोज हु आर have missed the previous classes, they are all on our YouTube, so you can go and view these things in YouTube. So उनके चरण कमलों में मेरे मन में कोई प्रीति भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई प्रीति है। So this is the modest way of saying that. तो प्रीति न मन माही, मेरे मन में प्रीति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कमलों में कोई बहुत बड़ा प्रेम हो। तामस तन कछु साधन नहीं, मेरा शरीर भी तामसी है, कोई साधन नहीं है। अब यहाँ पे एक बात मैं कहता हूँ, जब ये विभीषण से बड़ा कोई राम का भक्त शायद ही कोई हो। अब हम देखते हैं अपने समाज में, एंड आई मीट लॉट ऑफ सच पीपल इन ह्यूस्टन, मैं ह्यूस्टन की बात करता हूँ, एंड दे ब्रैग अबाउट दिस थिंग, हम सब राम के भक्त हैं, और मैं तो राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। एंड मुझे बड़ा आश्चर्य होता है व्हेन पीपल मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, यू नो।
तो वो अपने आप वो खुद ही डिक्लेयर करते हैं कि मैं तो राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और उनके भक्ति का क्या एविडेंस है? घर में हो सकता है एक राम जी की मूर्ति लगी हो और सुबह शाम वहाँ घंटे बजा देते हैं। दैट इज देयर एंड ऑफ देयर भक्ति। सो इनको देखिए, विभीषण राम के इतने बड़े भक्त हैं, बट ही डज नॉट ब्रैग अबाउट इट। सो वो अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ दैट मॉडेस्टी। हम लोग, इट्स वेरी कॉमन, आई हैव सीन दैट कि हाँ सब राम भक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आई थिंक दिस आर वेरी ब्रैगफुल स्टेटमेंट्स। सो यू प्रॉब्ली हैव, अब हम लोग 6-7 महीने से मिल रहे हैं, यू प्रॉब्ली वुड हैव नेवर हर्ड फ्रॉम मी कि हम सब राम भक्त हैं इकट्ठे हुए हैं। डिड आई एवर से दैट? किसी को याद आ रहा है कभी मैंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो? तो कहते हैं दिस इज ब्रैगफुल, यू नो। सो व्हाई आर वी ब्रैगिंग? सो जो भी है, पर तामस तन कुछ साधन ना है, प्रीत न पद सरोज मन माए। और तामस शब्द तो राक्षसी के लिए प्रयोग होता है, और वो कम्स फ्रॉम सत्व रजस्तम, 3 जो त्रिगुण होते हैं। विल नॉट गो ओवर ऑल दिस डिस्कशन ऑन त्रिगुण, ये तो उसमें फिर आधा घंटा चला जाएगा। तो सबसे जो निकृष्ट जो गुण है वो तम है। सत्व इज द बेस्ट, रज इज मिडिल, एंड तम इज ऑल नेगेटिव। सो हमारे तो हम तो पूरे ही नेगेटिविटी में हैं। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साधन। पर अब मुझे भरोसा हो गया है, नहीं होने के बावजूद भी अब वो भाव भरोसा हनुमंत था। अब मुझे कुछ थोड़ा सा होप जगी है, आशा जगी है। हनुमंत बिनु हरि कृपा, और उसका एविडेंस क्या है? बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। ये तुम्हारे जैसे संत मुझे मिल गया तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो अब हरि की कृपा मुझ पे अब होने लगी है। लगता है मेरे इतने सालों का जो इंतजार है वो अब उसका फल आ रहा है। जो इतने सालों तक मैं बैठा बैठा यहाँ पे राम राम कर रहा हूँ, पर वो कोई उनका संतन नहीं मिल रहा, किसी को दर्शन नहीं हुए। आज तुम्हारे जैसे संत के दर्शन हुए तो वास्तव में अब हरि कृपा होने लगी है मुझ पर। सो हियर द प्रूफ, दिस एन एविडेंस। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब जिस संत से मेरा परिचय हो गया, मुलाकात हो गई। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हटि दीना। तो ये रघुवीर की कृपा है, अनुग्रह है, कृपा है। तो तुमने आगे जबरदस्ती मुझे अपना परिचय दिया है। हट शब्द फिर दोबारा आया, राइट? नहीं तो यहाँ लंका में घूमते रहते, इधर उधर जाते रहते, मुझसे तुम मिलने आए, स्वयं मिलने आए, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। भगवान की एक विशेष कृपा है, विशेष योजना है, जिसके कारण यू आर हियर टुडे टू मीट मी। तो तुम मोह दरस दीना, तुमने दर्शन दिए, पैसे दर्शन नहीं दिए, आगे से आगे बढ़ गया। हो सकता है तुम यहाँ आते और ये मकान देख के चले जाते कि हाँ या तो आप चलो ये बने हुए हैं धनुष बाण और तुलसी के पौधे हैं, पर चलो यहाँ क्या टाइम वेस्ट करना, चलो आगे बढ़ो। पर तुमने आगे से आगे यहाँ खड़ा वेट किया, और जब मैं उठा तब से आगे मुझसे बात की, पूछा मैं कौन हूँ। तो ये तो एक इस तरह का चमत्कार भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। अब हनुमान जी उनको थोड़ा सा ढांढस देते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक और प्रीति। अरे विभीषण तुम सुनो, भगवान तो सब हमेशा सेवक पर प्रीति रखते हैं। ऐसी जैसा मत करोगे तो वो भूल गए हैं। हर चीज का एक समय होता है, तो अब हो सकता है इसका समय आया है, तो वो अब प्रीति तुमको, प्रीति या प्रेम वो दिखाई दे रहा है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, ये तो भगवान की रीत है, ये तो उनका विरध है कि वो हमेशा अपने भक्तों पर, सेवकों पर, भक्तों पर प्रीत रखते हैं। तो चिंता नहीं करो। अब वो अपनी बात करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना। अब तुम ही देख लो, कहो कवन, मैं कौन सा कुलीन हूँ? परम कुलीन हूँ। कुलीन मतलब, आई डिड नॉट राइट द मीनिंग ऑफ इट, मैंने अंडरलाइन तो किया है। कुलीन मतलब अच्छे कुल से, बड़े कुल से। हाँ, कुलीन इसके ऊपर कुल, और परम यानी पवित्र, अच्छे कुल से। अब आप मुझे देख लो, मैं कौन से अच्छे कुल से हूँ? मैं कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे तो कुलों का नाम ही नहीं पता, मैं कोई बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ। ठीक है, मैंने ब्राह्मण का मेकअप किया हुआ है अभी, तो इस तरह से। मैं तो आप देख रहे हो, मैं तो माना रहूँ। तो कहूँ कर्म, कहूँ कर्म मैं कहाँ कोई परम उच्च कुल का हूँ? मैं तो उच्च कुल का नहीं हूँ, मैं तो वैसे वानर जाति का हूँ। हाँ बताइए पंडित साहब। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से। मेरी वॉइस नहीं आ रही? वॉइस ठीक से नहीं आ रही। इको हो रही है। ओके, आई थिंक कुछ
मुझे लगता है कि हेडफोन लगा के बैठना पड़ेगा। इसकी भी कुछ टाइम लिमिट है, इससे ज़्यादा बोलोगे तो हमारी बात बंद कर देंगे। एक इस हेडफोन को लगाता हूँ, देन इट शुड बी। गिव मी 2 सेकंड्स। जय श्री राम। अब आ रही है आवाज? सही है सर, बढ़िया है। सही है। हाँ, आई थिंक इसमें अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 बार से कि थोड़ी देर तो आवाज आती है ठीक, फिर पता नहीं आवाज आना बंद हो जाती है। मे बी दैट्स अ सिग्नल, आप लोगों ने कुछ लगा रखा लगता है कि अब बोलना बंद करो। ऐसा तो नहीं है? नहीं, कक्षा में के विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं कि अभी ये प्रोफेसर तंग हो जाते हैं तो पहले चप्पलें घिसना शुरू नीचे, है ना, कि टाइम हो गया, अब घंटी बजने वाली है, जाओ। क्यों, हम यहाँ पे कितने लोग प्रोफेसर, उनको पता है, रोज झेलते हैं ये। तो प्रोफेसर को भी पता लगता है कि यार अब क्लास खत्म करो, नहीं तो ये लोग टमाटर केले के छिलके फेंकना शुरू करेंगे। तो कहो कवन मैं परम कुलीना, कि मैं भी कौन से बहुत बड़े परम कुल से हूँ, पवित्र कुल से हूँ। कपि चंचल, एक तो मैं कपि हूँ, वानर हूँ, चंचल हूँ नेचुरली। कपि तो चंचल होता ही है। हम मजाक में कहते हैं कि आप बंदर जैसी हरकत कर रहा है, कहते हैं कि नहीं? तो कपि चंचल, सब ही विधीना, हर प्रकार से हीन हूँ। हीन मतलब नीचा, राइट? बुद्धिहीन, राइट? किसी को हमें गाली देनी है तो कहते हैं बुद्धिहीन, तेरे में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन। सो कभी चंचल, सब ही विधीना, मैं हर प्रकार से हीन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कपि हूँ, वानर हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, चंचल हूँ, और तो और प्रात ले ही जो नाम हमारा, जो हमारा सुबह सुबह नाम ले ले, तेही दिन ताहे न मिले आहारा। तेही दिन, उस दिन उस आदमी को आहार नहीं मिलता, वो बेचारा भूखा रहता है सारे दिन। I'll come back to that. उस चौपाई में दोबारा I'll come back to talk about it. So he is talking about himself कि देखिए मैं तो एकदम बिल्कुल निम्न कुल का हूँ, कोई मेरे में बुद्धि नहीं है, और हमारा जो कुल है, वानर कुल है, उसका कोई सुबह सुबह नाम ले तो उनको दिन भर रोटी भी नहीं मिलेगी। अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूँ फिर भी सखा है मित्र सुनो, मोह पर रघुवीर, मुझ पर रघुवीर ने कीनी कृपा। तो मैं ऐसा हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ, तब भी भगवान ने मुझ पर कृपा की है। और तुम तो मेरे से तो बहुत ज्यादा हो, मैं तो मैट्रिक फेल हूँ और तुम तो ऑलमोस्ट पीएचडी हो। सो तुम पर तो बहुत ज्यादा कृपा करेंगे। नाउ आई वांट टू गो बैक टू दैट स्लाइड। अब यहाँ पे इस जो दूसरी चौपाई है उसका कई लोग बहुत गलत, समाज में गलत अर्थ निकालते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहे ने मिला हारा। तो कई लोगों का ऐसा है कि अच्छा, ये हनुमान जी ने खुद नहीं कहा है, राइट? प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहे ने मिला हमारा, यानी सुबह सुबह हमको हनुमान चालीसा वगैरह नहीं गाना चाहिए, हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, उस दिन सारे दिन रोटी वोटी नहीं मिलेगी, वी शुड नॉट डू दैट। क्यों भाई, क्यों नहीं करना चाहिए? देखो सुंदरकांड में हनुमान जी खुद ही बोल रहे हैं। सो दिस इज सम पीपल interpreted like this. So and और ये क्या, दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर प्रमोटेड बाय लॉट ऑफ दिस कथाकार, जो कथाकार हैं, मैं उनको सबका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, मुझे उनसे कोई राग द्वेष कुछ नहीं है। This kind of interpretations are very wrong interpretations. ये सब statements of politeness and modesty. ये अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं बहुत ही, ताकि उस सामने वालों को लगे कि अरे ठीक, कि भाई इनको भी भगवान ने अपना लिया है तो मुझे तो अवश्य अपना लेंगे। So this is all indications of being ultra modest. और वो तो हम किष्किंधा में देखा है थे, सारे लोग उछल उछल कर कह रहे थे कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए, राइट? वहां पे वो अपना बता सकता है, क्यों तुम लोग क्या पाए, क्या 10-20 योजन कर रहे हैं, मैं अभी फटाक से कूद के जाता हूँ, ले आता हूँ सीता को, चिंता क्या है? But he didn't say that. Always very modest person. तो अगर हमें विनम्रता सीखनी है, मॉडेस्टी सीखनी है, पोलाइटनेस सीखनी है, सो हनुमान जी से बड़ा कोई रोल मॉडल मैं नहीं मानता कहीं है। सो मेरा नाम वो, जस्ट वांट टू से दैट कि भाई हम लोग, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, इतना निम्न हूँ, मैं इतना बुद्धिहीन हूँ, सब तरह से बिल्कुल निकृष्ट हूँ, फिर भी कीन्ही कृपा
मोहू पर रघुवीर, भगवान ने मुझ पर भी कृपा की है। सो अस में अधम, ऐसा अधम 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 यानी जो धर्म रहित, अधम, धम इज धर्म, तो बिना धर्म का, बिना अच्छे गुणों का, फिर भी हे सखा, हे मित्र सुनो, मुझ पर भगवान ने कृपा की है। सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर, और ऐसा करते करते मतलब फिर भगवान स्मरण हो जाते हैं और भरमा स्मरण हो जाते हैं, तो जो भगवान का सही भक्त है फिर वो बोल नहीं पाता जाता, उसकी वाणी वहीं रुक जाती है। सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर, और ये कहते हैं उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। तो एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट एट दिस स्टेज? नहीं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी, यही भी तो कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच्य विश्राम। एंड देन ही कंटिन्यूज हनुमान जी कि जानत हूँ अस, ऐसा जानते हुए भी, अस मीन्स ऐसा, दस, ऐसा जानते हुए भी, कैसे जानते हुए कि वो भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे से अधम पर भी इतनी कृपा करते हैं, ऐसा जानते हुए भी स्वामी बिसारी फिरई, स्वामी यानी भगवान को विसार यानी भूल कर, फिरई भगवान को भूल कर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब उनको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी इधर उधर की चीजों में इंटरेस्ट है, जबकि उनको पता है कि भगवान ऐसे हैं। अगर ना पता हो तो ठीक है, इट्स इग्नोरेंस, पर पता हो और फिर भी ऐसा करते हो तो फिर क्या है, फिर तो उनके पास दुखारी यानी दुखमय होने के अलावा कोई उनका कोई उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जानता हूँ, ऐसा जानते हुए भी, अगर आपको पता नहीं है, हमें अगर सामने अग्नि जल रही हो और हमें पता है इसमें हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा, और फिर भी हम उसमें हाथ डाले हैं और फिर हाथ जल जाए और हमें अस्पताल जाना पड़े, तो हमारी गलती हुई ना। अब कोई छोटा बच्चा हो 6 महीने का और आग जल रही हो और वो अपने तमाशे में उसको अच्छा लगा, अरे ये तो बड़ा मजा आ रहा है, उसमें हाथ डाल दे और जल जाए, तो उसमें बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि वो तो इग्नोरेंट है, राइट। तो यहाँ तो हम करेंगे हमें पता है कि भगवान ऐसे हैं और फिर भी हम उनको भूल कर इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो दुख के अलावा उनको क्या मिलेगा। तो यही विद करत कहत राम गुण ग्रामा, तो इस प्रकार उन्होंने भगवान के बारे में, गुणों के बारे में बताते हैं विभीषण जी को। अगेन इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। पावा अनिर्ब वाच्य विश्राम, तो उससे बड़ा उनको विश्राम मिला, शांति मिली। और कैसी शांति? जो अनिर्वाच्य, ये डिफिकल्ट वर्ड, अनिर्वाच्य का हिंदी अनिर्वाच्य, व और बाकी वी हैव टॉक्ड अर्लियर, और अनिर्वाचित जो अनिर्वचनीय है, और अनिर्वचनीय जिसका निर्वचन न हो सके, निर्वचन मीन्स जिसका विवेचन न हो सके, और टू पुट इट सिंपली कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है, जिसको हम कह नहीं सकते। सो पावा अनिर्वाच्य विश्राम, उनको इतना विश्राम मिला, इतनी शांति मिली जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। सो इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, सो बियॉन्ड एनी एक्सप्लेनेशन। सो अहिबित कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण कही, तही बिद जनक सुता ताराई। तो ये सारी बातें करने के बाद में विभीषण अब का टर्न है बात करने का। तो अब विभीषण ने पुनि सब कथा विभीषण कही, तही बिद जनक सुता ताराई। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तो फिर विभीषण ने भी सारी बात बताई कि देखो भाई, जनक सुता यहाँ किस प्रकार से रह रही हैं, क्योंकि वो तो वही लोकल है, लोकल आदमी को तो सब पता होता है। कहीं भी किसी शहर में जाओ तो आप किसी लोकल आदमी को पकड़ लो, खास करके छोटी जगह में, तो आपको सब पता लग जाएगा वहाँ क्या है। अब जैसे कोई आप अपने बच्चे की शादी के लिए जान पहचान पता लगाने जाओगे भी, वो लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, और छोटी सी जगह हो तो कहीं इधर उधर अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में किसी दुकान पे और 4 लोगों से पता लग जाए, वो 4 लोग सारी कहानी सुना देंगे। उसमें कितनी सच होगी कितनी झूठ होगी वो भगवान जाने। वो कहे वो लड़का कैसा है, अरे वो तो ऐसा ही है, वो आवारा ऐसे घूमता फिरता है। अच्छा, वो हमने सुना है कि वो फला जगह जनरल मैनेजर नहीं, वहाँ चपरासी, आपको झूठ बताया उन्होंने। तो वो भी लोकल आदमी है, तो उसको सब पता है जनक सुता के बारे में। तो जही भी जनक सुता ताराई, तो उन्होंने बताया कि हाँ जनक सुता यहाँ पर है, वो यहीं पर है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, हे भैया भ्राता, हे भाई, अब उनको भाई बना लिया। हे भ्राता, क्योंकि तुम भी भगवान राम को मानते हो और मैं भी मानता हूँ, तो हमारे पिता हैं, तो अब सीता जी हमारी माता हुई, तो हम तो भाई हुए कि नहीं हुए, राइट। अब दोनों माता पिता एक ही हो किसी के,
मेरे भी माता पिता और आपके भी माता पिता एक ही, तो हम भाई बहन हुए कि नहीं हुए? और भाई 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 बहन 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 हुए कि नहीं हुए? तो हम तो भाई भाई हुए। अब आपने तो माता को देखा है, मुझे भी मेरी माँ को दिखा लो। अब उन्होंने उनसे बार्गेन की कि तुम मुझे मेरी अपने मम्मी को मुझे दिखा दो, तो मैं डैडी को तुमको दिखवा दूंगा बाद में। तो इन्होंने डैडी को नहीं देखा, उन्होंने खाली मम्मी को ही देखा है। सो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब तुम मेरे को मम्मी को दिखा दे और फिर बाद में मैं तुमको डैडी को दिखा दूंगा। तो बोला हाँ जी, तो ठीक है, देखी चाहूँ जानकी माता। अब भाई बहुत हो गया अब ये, अब मुझे जरा फटाफट उसका एड्रेस दो मैं अपने जीपीएस में डालता हूँ और सीधा पहुंचता हूँ जानकी माता कहाँ पर है। जुगत विभीषण सकल सुनाई। तो विभीषण ने सारी युक्ति सुना दी उनको कि वहां पहुंचने का क्या तरीका है। तो उन्होंने अपना जीपीएस, बोले जीपीएस यूज मत करो, यहाँ पर लंका में जीपीएस चलता नहीं है, तुम इस तरह से वहां जाओ। तो जुगत विभीषण सकल चुनाई, तो सारी युक्ति बताई कि वहां कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे जाना है, वहां पर क्या होगा, क्या सावधानी बरतनी है। अगेन उसकी सारी डिटेल्स तुलसीदास जी नहीं लिखते ही, मे बी फाइंड्स अननेसेसरी। चलो पवन से तो बता करें, पर एक बार हनुमान जी को पता लग गया कि अच्छा सीता जी वहां पर है और इस तरह से उनसे मिलना होगा, फिर वहां रह कर टाइम वेस्ट करने वाली बात थी। हो सकता है उन्होंने बाद में कहा हो कि चलो तुम्हारे लिए चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है, ढोकला तैयार है, खा पी के जाना। तो नहीं, अब तो मैं चलता हूँ, मुझे ये सब खाना वाना नहीं है। वहीं पे आके मैं अपना बस अशोक वाटिका में बढ़िया बढ़िया वहाँ पे केरी आम लगे हुए हैं उनको खाऊंगा, यहाँ एक क्या तेरा ढोकला पोकला खा के पेट खराब करना। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। तब पवन सुत ने विदा ली उनसे और चल दिए। कर सोई रूप गयो पुनित तहवा। अब फिर उन्होंने फिर वो रूप बदल दिया, राइट। अब तक तो ब्राह्मण के रूप में उनसे बात कर रहे हैं, अब फिर उन्होंने वही मत्स्य रमान रूप कपिधरी, बस के समान फिर से वो छोटे होकर चल दिए। वन अशोक सीता जह हुआ, और वो उस अशोक वन में गए, अशोक वाटिका में गए जहाँ सीता रहती थी। तो यहाँ पर अशोक वाटिका का पहली बार इंट्रोडक्शन है। सो रामचरितमानस में 3 वाटिकाओं का उल्लेख है। एक तो यह है अशोक वाटिका, दूसरी कौन सी है? 2 पुष्प वाटिका। हाँ, पुष्प वाटिका। हाँ, एक पुष्प वाटिका याद जो है? राजा राम, हाँ, भगवान राम और सीता जी पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। और तीसरी तीसरी हाँ बोले अपन, चलिए जी। सर वो एक वो ये वापस लौटते हैं तब अंगद के संग जहाँ हाँ, मधुबन। मधुबन, हाँ, मधुबन जब ये वापस जब ये पता लगा के पहुंचते हैं और किष्किंधा में वहाँ पे वो मधुबन जो वाटिका है वहाँ पे जाके ये बस मस्ती में आ जाते हैं सब लोग। और तब वो तीसरी वाटिका, तो 3 वाटिकाओं का उल्लेख है रामचरितमानस में। थैंक यू श्याम जी। सो वन अशोक सीता जहाँ रहवा देख, और वहां पहुंच गए फटाफट। वो तो देख मन मऊ कीन प्रणाम, और उनको देखा उन्होंने। अब वो जाके एकदम प्रकट हो जाते हैं, पर तो बोले नहीं ऐसा नहीं करता कि फिर वो यही सीता जी को लगेगा कि पता नहीं ये कौन राक्षस वानर बन के आ गया है, ब्राह्मण बन के आ गया है, जो भी बन के जाते। तो बोले नहीं, अभी मैं जरा देखता हूँ यहाँ पर कि क्या इनको, मुझे अपने आप को किस तरह इनके सामने जाना चाहिए। लेट मी थिंक अबाउट इट। तो जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, हम लोग जल्दबाजी में काम करते हैं। ही इज अ मैन ऑफ लॉट ऑफ पेशेंस, राइट। अब इतना जाने के बाद में नॉर्मली आदमी को यही होगा फटाक से उनके सामने प्रकट हूँ और फटाक से सारी बात बताऊं कि मैं राम जी का दूत हूँ और फलाना 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 ये वगैरह वगैरह, और फटाक से मैं राम जी के पास पहुंच के सारे समाचार दूं। पर नो नो, ही इज टेकिंग हिज ओन टाइम, ही इज नॉट इन रश, क्योंकि काम ठीक से होना चाहिए, बड़ी थोड़ा टाइम लगता है। सो देख मन ही मऊ कीन प्रणाम। तो उनको देखा और मन ही मन में प्रणाम किया है, नहीं कि जोर से जय श्री राम, नहीं हल्ला नहीं करना है, मन ही मन प्रणाम कर लो, क्योंकि पता नहीं क्या पंगा हो जाए। बैठे बीत, और वहां बैठ के बीत जा, तो बीत गई क्या? जामा, निशी यानी रात्रि, और जाम इज जामा इज जाम। किरण जी प्लीज आप म्यूट करें अपने आप। सो बैठे बीत जाते निशी जामा, वहां बैठ गए और कितनी देर बैठे रहे? जाम यानी पहर, और पहर हम जानते हैं पहर इज यूनिट ऑफ टाइम, 8 पहर 64 घड़ी। दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो एक पहर से 3 घंटे का। अब पता नहीं उस समय विंटर चल रहा था, समर चल रहा था, तो 3-4 पहर जितने भी पहर हो रात में, वो सारी रात वहां बैठे रहे, बैठ जाते निश्चित जामा। और वहां बैठ के देख रहे हैं कि कृष तनु,
कि शीश जटा एक बेनी, सीता जी की क्या कंडीशन है। अब उनको पता है जो भेजा था उनका मिशन, उसमें स्टेटमेंट था कि आपको जाके उनकी सुधि लेके आना है, पता लगा के आना है कि हाउ इज शी, उनकी हालत क्या है। अब ये हालत का डिस्क्रिप्शन है। क्रस तन, उनका शरीर बिल्कुल क्रस, क्रस क्या मतलब, क्रस वीक, बिल्कुल दुर्बल, की तरह या पेल या तो क्रस तनु, शरीर तो एकदम जैसे सीख की तरह हो गया हो। क्रस तनु, सी से जटा एक बैनी, और शरीर में एक जटा है और एक एक उसमें सिर्फ एक वेणी है। तो कोई उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ, बड़ी बुरी हालत है। क्रस तनु, सी से जटा एक बैनी, जपति हृदय, हृदय में जब भी वो चंद्र बिंदु आती है तो इट इज जनरली इज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ विभक्ति। हृदय में Hello. Just a minute, please. Kiran ji, can you keep quiet yourself mute? I have muted you 3 times, but I don't know why you unmute, please. क्या किरण की बात करो ना, ओके। सो जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, सो हृदय में वो जाप कर रहे हैं किसका, रघुपति गुण श्रेणी। अगेन वो श्रवण श्रेणी तीसरा शब्द है समूह के लिए। इसी समूह के लिए कई शब्द हैं, तो भगवान राम के गुण, ग्राम गुण समूह गुण निकर सबका वो मन हृदय में भगवान का जाप कर रही है, भगवान राम जी को स्मरण कर रही है। निज पद नयन, अब उनकी क्या सिचुएशन दैट्स बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। निज पद नयन, उनके नयन है अपने पैर की तरफ है, मतलब अपने नजरें झुका के नीचे नीचे देख रही हैं। शी इज नॉट लुकिंग अराउंड हियर देयर, पैरों की तरफ, चरणों की तरफ, पद की तरफ उनके नयन है। दिए मन राम पद कमल, और मन है वो भगवान के चरण कमलों में। पद इस चरण, कमल चरण कमल, राम के चरण कमलों में मन मन वहां लगा हुआ है और उसमें वो लीन है। सो राम के चरण कमलों में उनका ध्यान है, मन है, उसमें वो लीन है, और उनके जो उनके नयन है वो चरणों की तरफ है। परम दुखी भाव पवन से, और उनकी ये कंडीशन देखे, ये सिचुएशन देख के परम दुखी भाव पवन से, हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, नेचुरली बहुत दुख हुआ। देख जानकी दीन, इस दीन कंडीशन में, इस दुखी कंडीशन में उन्हें बड़ी वेदना हुई, बड़ा संताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। सो यहाँ वो अब विभीषण का संवाद पूरा हो गया, कि बहुत छोटा संवाद है, पर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रामायण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। यहीं से आगे लंका के वध का रास्ता खुलता है, कि वो लंका का वध करने के लिए हम, जैसे लंका कांड में हम जानते हैं, विभीषण न होता तो रावण का वध न होता। एज पर द स्टोरी, भगवान की लीला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अंत में भगवान स्वयं उन पर रावण विभीषण को देखते हैं कि मैंने इतने इसको सैकड़ों हजारों लाखों बाण मार दिए, पर ये बंदा तो मरता ही नहीं है, मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज क्या है, और तुझे तो पता होगा। तब वो विभीषण को बताता है कि भाई इसका एक सीक्रेट है, और सीक्रेट ये है, आप ये प्रयोग किए और तब इसकी मृत्यु होगी। तो विभीषण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर वी नो दैट कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। आपने किसी भी व्यक्ति का नाम किसी ने रखा हो विभीषण, सुना है एनीबॉडी से विभीषण? अब तो एक हमेशा एक डिबेट वाला क्वेश्चन है कि विभीषण को हम एक पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह का व्यक्ति माने। समाज तो उनको पॉजिटिव नहीं मानता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनका नाम नहीं रखा। यहाँ तक कि मेघनाथ का नाम लोग रखते हैं। अपने एक बड़े साइंटिस्ट हुए थे, डॉक्टर मेघनाथ साहा, राइट? एम आई राइट? सो वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, मेघनाथ तक का नाम रखते हैं, पर विभीषण का नाम नहीं रखते। तो ऐसे कुछ लोग हैं उनका नाम नहीं रखा जाता, तो उनके चरित्र के बारे में सोचना चाहिए कि समाज उनको किस दृष्टि से देखता है। जैसे कैकेयी है, कैकेयी भी कोई है, मैंने तो कभी नहीं सुना किसी स्त्री का या किसी नारी का नाम कैकेयी हो, आपने सुना है? जबकि कैकेयी ने कितना बड़ा त्याग किया था, पर उस त्याग को लोग समझते नहीं है। तो जो हमने अभी राम का भी पीयूष पुस्तक को विमोचन किया था, जिसमें कई सारी कविताएं कैकेयी पर और कैकेयी के चरित्र पे। सो इतिहास में ऐसे कई चरित्र हो गए, कैकेयी हैं, विभीषण हैं, जिनको समाज अभी तक नहीं समझ पाया। सो ये अब विभीषण का ये रोल इतना ही है, उसके बाद में उनका शरणागति पाएंगे, वो बाद में मानस में देखेंगे। सो आई वांटेड टू डिस्कस अप टू हियर टुडे। आज बिल्कुल समय से मेरे ख्याल से 3 लोग, चूंकि हमने काफी बैकग्राउंड बात करी है, तो नाउ आई थिंक वी शुड बी एबल टू मूव मच फास्टर देन वी हैव बीन मूविंग अर्लियर, काफी चीजें रिपीट हो रही हैं।
So I will stop here. आपके कोई questions हो और कुछ discussion आप करना चाहें, so let's do that. नमस्कार सर। हाँ कहिए। सर मेरी मदर इन लॉ जब भी कीर्तन करती थी तो वो अपने साथ एक ल्यूक वार्म वाटर का बॉटल रख के उसमें थोड़ा शहद या मिश्री और इलायची डालती थी। मेरे ख्याल से आप बहुत क्लासेस लेते हैं तो आपका भी गला थोड़ा वो रहता है, तो वो हाँ मेरा हेल्प गला तो करेगा आपको। मैं समझ आया। अरे ठीक वो नहीं, उनको थैंक यू। बहुत हेल्प करता था। ओके, तो उसमें लुकवार्म वाटर में शहद और मिश्री डली हुई होती है वाटर के अंदर ही, पानी के अंदर ही? शहद या मिश्री कुछ भी और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर। ओके ठीक है, आई विल ट्राई। थैंक यू। या हाँ जी बोलिए चौबे जी। चौबे जी कहिए। सर मैं कहीं पढ़ रहा था, आचार्य रजनीश को ही पढ़ रहा था। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम रेज करिए, उसको माइक को पास लाइए। हाँ सर मैं ये अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। आचार्य रजनीश ने एक जगह लिखा है कि अगर अपन दशरथ के राम को ही स्मरण करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। और यहाँ पर भी विभीषण जी जो है वो श्री रामचंद्र जी के मैं बहुत दिनों से उनका चिंतन कर रहा हूँ, उनका मतलब सेवा कर रहा हूँ। इसका मतलब कहीं प्रमाण मिलता है कि राम का और भी उल्लेख? विष्णु के अवतार तो है, ये तो ठीक। नहीं तो आपका कमेंट है, मतलब मेरा क्वेश्चन कहना है? यह है कि राम जो है, राम दशरथ के पुत्र हुए, विष्णु के अवतार है। इसके अलावा भी कहीं कोई रेफरेंस मिलता है क्या श्री राम के बारे में? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर भी विभीषण जी बोल रहे हैं कि मैं कई दिनों से उनका स्मरण कर रहा हूँ श्री राम का। और मैं आचार्य रजनीश जी को एक बार पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर सिर्फ दशरथ के राम से अगर अपन उनको पढ़ेंगे तो हम कम पढ़ पाएंगे। तो उन्होंने किस और राम की बात की? किसी और का बताया उन्होंने अल्टरनेट? नहीं सर, उसमें ऐसा कुछ डिटेल दिया नहीं, इसलिए मेरे को कहीं मिला नहीं। ये कई दिनों से दिमाग में घूम रहा है मेरे को, मगर कहीं मिला नहीं जी। मुझे तो नहीं पता। हाँ, एक कमेंट मेरा इसी से रिलेटेड ये है, हम सभी ज्ञानियों को और संतों को उस समय मालूम था, वो दशरथ के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं था, सबको मालूम था कि राम विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेते आए हैं, और इसलिए वो उनको भक्तिमय होकर के याद किया करते थे। तो विभीषण भी उनमें से थे, और कई साधु संत ऐसे थे जो हो सकता है कि दशरथ की अयोध्या नहीं गए हों, लेकिन राम नाम से परिचित थे, क्योंकि ये तो वेदों से चला आ रहा है कि राम है और विष्णु का अवतार है। तो उस संदर्भ में इसको देखें, लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर वही राम थे जिनकी वेद व्याख्या किया करते हैं, क्योंकि कई संदर्भों में साधु सन्यासियों ने भी यही समझाया कि भाई जिनकी वेद गान करते हैं वही ये राम है, हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं, ये हम सौभाग्यशाली हैं। सो वो दशरथ के पुत्र राम करके याद नहीं करते थे, लेकिन वो समय था जब राम उस अवतार में उपलब्ध, इस हिसाब से वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो वो अलग नहीं है, वही है। आई फील मैं बस ये कह सकती हूँ कि वशिष्ठ जी ने उनका नाम ही राम इसलिए दिया था कि जो सारे ब्रह्म में व्याप्त हैं। जब नाम देते हैं ना लड़कों का, तो उसमें आता है कि ये सारे संसार में व्याप्त हैं, इसलिए मतलब रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम राम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सब लोगों को पता था कि इस तरह राम है जो विष्णु का अवतार है, जो सारे संसार में रमण करते हैं। जी, और एनी अदर कमेंट और थॉट सजेशन? मैं छोटा सा कमेंट करूंगा, मैं निवेदन कर सकता हूँ? अन्य में आपको देख नहीं पा रहा, आप द्विवेदी जी आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए। ये सर केवल इतना है कि जो सुंदरकांड में हनुमान जी भक्त हैं, सीता जी भक्ति है, आध्यात्मिक जो विवेचना कहीं पढ़ा था मैंने, तो बोले भक्त जब भक्ति से मिलने जाता है तो एक कोई बीच में परम भक्त जब उसको जब तक नहीं गाइड करता, नहीं युक्ति बताता,
जुगुति, जैसे उसको आजकल जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, माने भक्त भक्ति से डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा जब तक कोई उसका और दूसरा भक्त उसको युक्ति नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से भक्ति से मिलना है। तो एक विभीषण का ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, माने वो भी जुगुत बताते हैं कि भक्ति से तुम कैसे मिल सकते हैं। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल जी। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए कहिए कहिए। सर मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मुझे जो समझ में आता है अपना, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस संदर्भ में कहा हो कि केवल दशरथ के पुत्र राम, मतलब वो दशरथ के पुत्र राम में उनकी जो व्याख्या है या उनकी जो पहचान है बहुत सीमित हो जाती है राम भगवान की। और जैसा कि अभी सभी कह रहे हैं कि जैसे वो तो सर्वव्यापी हैं और सभी को पता था विष्णु के अवतार हैं, तो हो सकता है इस संदर्भ में ही रजनीश जी ने कहा हो कि हम उन्हें केवल दशरथ के पुत्र के रूप में ना देखें, हम उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर का रूप या सर्वव्याप्त भगवान के रूप में देखें। थैंक यू। आपको थोड़ा सा स्मरण करा दूं कि हमने ये रामचरित मंथन ऑनलाइन शुरू किया था अप्रैल में, 18 अप्रैल आई थिंक। तो हमने इसी विषय से शुरू किया था कि राम कौन है, हु इज राम। जो भी आप लोग आए हों उस समय, आई डोंट नो कितने लोग जुड़े थे। और उसके बाद में वो सेशन दोबारा करना पड़ा क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा रुचि हुई कि राम है कौन, एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन दैट। तो अगेन मैं कहूँगा आपसे कि चैनल पे जाके यूट्यूब में बिल्कुल बिगिनिंग की प्रेजेंटेशन देखी है, 18 अप्रैल ये जो भी मुझे याद नहीं डेट एग्जैक्टली, उसमें आई थिंक बाद दोबारा भी राम कौन पर विल बी टॉक अबाउट दैट। सो से राम तो वही है जो हम उनको समझते हैं। अगर उनको पत्थर समझे, भगवान आप मानो तो पत्थर है, नहीं तो भगवान है। तो राम भी वही है जो हम उनको समझते हैं। सो इस विषय पे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, एंड वी कैन प्रॉब्ली टॉक schedule another session on this important topic। you know, राम है कौन, वो दशरथ के पुत्र हैं या क्या है? सो वेरी इंटरेस्टिंग। पर इसमें तो पार्वती जी ही खुद पूछती है शिव से, क्या रामचरितमानस मुझे सुनाइए कि ये दशरथ के पुत्र है कि ये निर्गुण है कि सगुण है, पूरी व्याख्या बालकांड में पूरी व्याख्या है। हाँ, तो जब वो जब पहले अपने पूर्व जन्म में तो वो तो कहती अरे ये क्या ये पत्नी के विरह से ग्रसित रो रहा है, इसको आप राम राम कर रहे हो, ये क्या चक्कर है, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई है ना। वो सब कहानी हम सबको पता है। तो रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुषमय सीमा सन भाखा। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, अभी तुम्हारा ये जानने का समय नहीं आया, अब अगले जन्म में तुमको सुनाएंगे सारी कहानी। तो दूसरा जन्म लेना पड़ा और फिर क्या, चलो अब हम क्या कहते हैं, बॉर्न अगेन। अब क्रिश्चियनिटी में देयर कॉन्सेप्ट कॉल्ड बॉर्न अगेन। मेरा दोबारा जन्म हुआ है, अब मुझे समझा के बताओ कि ये कि मेरे को क्या कंफ्यूजन हुआ, ये राम है कौन। और वो जैसे आप बता रहे हैं तब शुरू करते हैं शिव जी सबसे पहले इस कथा को सुना। तो चलो वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप पधारे आज के संग में। 8वां ये था ना, तो हाँ। सो आई थिंक इसके बाद में वी शुड बी एबल टू मूव फास्टर। तो पता नहीं दिसंबर तक तो पूरा होगा पाएगा नहीं हो पाएगा, पर जैसे भी चाहे नो जहाँ तक आनंद आ रहा है बस आते रहिए। मैं तब तक यहाँ आता रहूंगा जब तक एक भी व्यक्ति यहाँ होगा। ठीक है, तो जय श्री राम आप सबको। फिर आप इस सैटरडे को कम एक दो तो रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे ही ओम जी। हाँ मुझे पता है आपको, मुझे आपसे पीछा छुड़ाना कोई इजी नहीं है। हम लोग मैं आपको बताऊं, यहाँ मलिक साहब और भाभी जी ये लोग ह्यूस्टन में रहते थे। तो एक बार मैंने बात की थी संक्षिप्त रामायण की, एक छोटी सी रचना तो क्या की है, संकलन इज बेटर वर्ड। तो उसकी क्लास हमने एक मंदिर में शुरू की थी, वो भी एक वीकडे में, किसी मंगलवार शनिवार बुधवार शाम को ऐसा कुछ था। तो शुरू में 15-20 लोग आए, बाद में 15 से 14, 14 से 12, 12 से 11, और अंत में सिर्फ ये मलिक साहब और इनकी पत्नी ये दोनों आते थे। तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये आते क्यों हैं यहाँ पर, मेरी शक्ल भी इतनी खूबसूरत नहीं है कि मेरी शक्ल देखने आते हो। सो इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, डीप है। सो आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है मलिक जी मुझे।
इतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है. So we will continue this and मैं आपको बताऊं अब इस तरह का मैं पहली बार मैं क्लास कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को कम से कम एक क्लास के लिए कम से कम 2 घंटे तो मुझे पढ़ना पड़ता है. सो मेरा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है. अगर क्लास नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, यही भी आप जानते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे जब ये समाप्त हो जाएगा और तो मुझे जब मैं शुरू हुआ और जब खत्म है, I would have learned a lot from you. So yeah, बस ये आपकी प्रेरणा से मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बड़ा आनंद है और बड़ा हर्ष है. तो हाँ, इस सैटरडे को एक विशेष प्रोग्राम है. एक सजेशन था कि रामायण को गाया कैसे जाए. अल्टीमेटली इट इज अ पोएट्री, राइट? पद्य ना. हाँ. सो अभी कोई भी चौपाई लेने, ये दुआ है असमय अदम सखा सुनम हो पर रघुवीर की कृपा से मेरे गुण भरे बिलोचन नील. अब ये तो ठीक है, पढ़ लिया, पर अब गायक लोग बढ़ गए असमय अदम सखा सुनम हो पर रघुवीर. अब ये भी एक कला है, एक आर्ट है, साइंस है, इसका राग और लय और छंद हमें पद शब्द भी नहीं आते. So we have contacted one person who is expert in this. वो इस शनिवार को और जो 5th Saturday of month we want to use for some actual education hands-on training type thing. तो वो हमें बताएंगे कि इनकी रामायण की चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे वगैरह को कैसे गाना चाहिए, राइट? तो so I look forward to that. उसका मैं गुरुवार के आसपास I'll put that message on WhatsApp. So we will learn how to actually sing these things, वो कला में तो है नहीं. So let's just ठीक है. 14 नवंबर will be the second Saturday. पर 14 नवंबर को दिवाली है, तो उस दिन क्या किया जाए? छुट्टी रखी जाए दिवाली के दिन. इंडिया में शाम को तो लक्ष्मी पूजन का समय. What do you think? सर अगर प्रोग्राम रखते हैं तो हम तो हाजिर हैं. हाँ, दिन में होता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं दिन नहीं, वहाँ तो रात होती है ना, हमारे लिए दिन है. अच्छा, वहाँ रात होती है. नहीं सॉरी, हम अपना ही स्वार्थ नहीं, हम अपना ही स्वार्थ में नहीं ढूंढना. नहीं सॉरी. So I will take some little poll on our WhatsApp thing. Naturally so, अपने एक परंपरा है, सब लोग अपने परिवार के साथ मिलते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं शाम के समय. So maybe we might have one day off that day for this reason. So फिर भी मैं और बाकी लोग ठीक है. हाँ ठीक है. So जय श्री राम. Let's conclude that. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतगमय. ओम शांति शांति शांति.